किसी स्त्री को सोचना आपकी आदत बन जाए तो समझो उस स्त्री के साथ ये 3 घटनाएं हो रही है। कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब किसी की यादें हमारे दिमाग में इस कदर बस जाती है कि हम चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। वो हर क्षण, हर पल और हर सोच में शामिल हो जाती है, चाहे आप भीड़ में हो या अकेले बैठे हो, चाहे आप रात में सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो। दोस्तों, पुरुष और स्त्री का मिलन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, यह अस्तित्व के सबसे रहस्यमय घटना है। ओशो हमेशा कहते हैं कि प्रेम और सहवास को केवल देर तक सीमित कर देना एक भूल है। स्त्री का हृदय और आत्मा तभी खुलती है जब उसे लगता है कि पुरुष केवल उसके शरीर को नहीं चाहता बल्कि उसकी संपूर्णता को चाहता है। जब रात होती है, औरत अपने भीतर दिन भर के अनुभव, भावनाएं, तनाव और सपना लिए बैठी हुई होती है। कई बार तो वह थकी हुई होती है, कभी उदास होती है, कभी उसका मन केवल शांति चाहता है। ऐसे में यदि पुरुष केवल जल्दी में बिना उसकी मन की स्थिति को समझे प्यार की कल्पना करता है तो स्त्री स्वाभाविक रूप से मना कर देती है। उसका यह ना हमेशा अंतिम नहीं होता। ओशो कहते हैं कि स्त्री का ना कई बार उसकी गहराई में छिपा हुआ हाँ भी होता है। वह चाहती है कि पुरुष उसकी आत्मा को पहले समझे, उसके हृदय को पिघाले, उसकी भावनाओं का आदर करे। जब स्त्री समाज के लिए मना कर दे, उसी क्षण पुरुष को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वह इनकार पुरुष को अपमानित करने के लिए नहीं कर रही, बल्कि वह देख रही है कि पुरुष की प्रेम की गहराई कितनी है। पुरुष अगर उससे नाराज हो जाए या दबाव बनाए या गुस्से से बोले तो स्त्री और भी दूर चली जाती है, क्योंकि हर स्त्री को यह डर होता है कि कहीं पुरुष उसे केवल उपयोग करके ने की वस्तु तो नहीं मान रहा। लेकिन अगर पुरुष शांति से मुस्कुराए और प्रेम से भरे शब्द कहे तो स्त्री का वही इनकार धीरे धीरे उसकी स्मृति में बदल सकता है। पुरुष को उस समय यह कहना चाहिए कि ठीक है प्रिया, आज तुम्हारा मन नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें केवल शरीर से नहीं चाहता बल्कि तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ। तुम्हारा पास होना मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। अगर आज केवल तुम्हारी बाहों में बिना कुछ चाहे सो जाऊं तो वही मेरे लिए आनंद है। ओशो कहते हैं ऐसे शब्द स्त्री के दिलों को पिघाल देते हैं।